सबसे पहले बात करेंगे एलएसी पर। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में, आपको बता दें, आपको याद होगा न्यूज 24 लगातार आपको बता रहा है कि 5 सूत्रीय समझौते भी हो चुके हैं टेबल पर। लेकिन चीन का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, रुक नहीं रहा है। पिछले 2 दिनों से सीमा पर खामोशी है, शांति है, लेकिन इस बीच ग्लोबल टाइम्स का एक बयान सामने निकल कर आया है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए यह कहा है कि मॉस्को में बातचीत से हालात ठंडे हुए हैं, लेकिन लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच का गतिरोध बहुत लंबा चलने वाला है और चीनियों को धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए, चीन है कि मानता नहीं है, बातचीत हुई, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको बताते आ रही हैं कि बातचीत की जो टेबल होती है वहां पर चीन की बात कुछ और होती है, लेकिन जब बात एलएसी की आती है तो यहां पर चीन का रुख कुछ और हो जाता है। मॉस्को में बातचीत हुई, बॉर्डर पर हालात फिलहाल ठंडे हैं, जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया है, लेकिन सीमा पर लड़ाई अभी लंबी चलेगी। और इस खबर पर मेरे सहयोगी लद्दाख में लगातार मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर आसिफ। सो आपका मैं सीधे रुख करूंगी। आसिफ, मॉस्को में बातचीत हुई, 5 सूत्रीय एजेंडे पर बातचीत हुई और लगातार यह कोशिश भारत की तरफ से हो रही है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये जो चीन बात कर रहा है ये समझ से परे है कि हालात ठंडे हैं, लेकिन सेना को सतर्क रहना होगा, लड़ाई लंबी चलेगी। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, जिस प्रकार से चीन की तरफ से भी जो बातचीत हुई थी एस जयशंकर और वांग यी के बीच में, वहां पर जो 5 पॉइंट फार्मूला भी सामने आया, तो उसके बाद जो हालात लगातार अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बने हुए हैं, खासतौर पर दक्षिणी पैंगोंग और नॉर्दर्न पैंगोंग और फिंगर 4 के इलाके में। उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि शायद पीएलए अब जिनपिंग की उसके ऑर्डर्स को मानने से शायद इनकार कर रही है, उसके कंट्रोल में नहीं है। जिस प्रकार से चीनी सेना लगातार इस बावजूद जो बातचीत हुई, बल्कि उसी दिन ठीक यहां पर पैंगोंग के इलाके में एक और घुसपैठ की कोशिश करती है और उसके बाद लगातार 3 बार उन्होंने अब तक यहां जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप है वहां पर इन पहाड़ियों पर आसपास के इलाकों में चढ़ने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने विफल बनाया। अभी भी वो सैनिक वहां पर, उनका काफी जमावड़ा लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो करीब 10,000 सैनिक जो पीएलए के हैं वो चुशुल और आसपास की पहाड़ियों पर, खासतौर पर हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप के पास काफी तादाद में बने हुए हैं। आर्टिलरी सपोर्ट को उन्होंने वहां पर रखा है। जाहिर सी बात है उनकी तरफ से लगातार प्रोवोकेशन की जा रही है, जो साथ दर्शाता है कि यही बात चीन को समझ में आ रही है कि जो प्रवोक कर रहा है, जिस तरीके से जो भारतीय सेना है, जवान है, एलएसी पर उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये बात नहीं चलेगी। एक और बड़ी खबर, भारत पर एक और हमला कर सकता है चीन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, घुसपैठ में नाकाम होने के बाद यह हमला किया जा सकता है। एक अमेरिकी पत्रिका का यह दावा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार जारी है। एलएसी पर चीन कई बार अपनी साजिश को अंजाम देने में नाकाम रहा है। इस बीच खबर यह है कि भारत के खिलाफ लगातार नाकाम होने के बाद चीन की सेना भारत पर एक और हमला कर सकती है। एक अमेरिकी पत्रिका के मुताबिक ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलएसी पर हाल के दिनों में हुए दोनों देशों की सेना के बीच झड़प और उसमें नाकामयाब होने के बाद जिनपिंग का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ऐसे में अपने देश की जनता को भरोसे में लेने के लिए शी जिनपिंग को एक बड़ी जीत की आवश्यकता है, जरूरत है। जिनपिंग को डर है कि कहीं उसकी सत्ता ना हिल जाए, क्योंकि यह भी बड़ी जानकारी न्यूज 24 के जरिए आपको दी गई थी कि चीन लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एक एलएसी पर चल नहीं रही है, जिसके चलते उसी के देश में उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। इसीलिए इस बीच ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि एक और इसी तरीके के हमले की तैयारी में चीन है, ताकि वो अपने देश में, अपना जनता के बीच में भरोसा जिनपिंग कायम कर सके। इसीलिए कोशिश हो सकती है। आसिफ, स्वाप लगातार बने हुए हैं। आसिफ, लगातार मुंह की खानी पड़ रही है एलएसी पर चीन को और चीन की सेना को, इसीलिए जानकारी यह है कि कोई हरकत और कर सकता है, जल्द कर सकता है चीन, ताकि जिनपिंग अपनी जनता के बीच में अपने लिए भरोसा कायम कर सके, क्योंकि उनको डर है कहीं उनकी सत्ता न हिल जाए।
जी बिल्कुल, जैसा आपको भी याद है कि हमने जब बातचीत 10 सितंबर को हो रही थी मॉस्को में, ठीक हमने उसी दिन ये खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पर चीन एक और बड़ी साजिश के चक्कर में है। वो लोग लगातार मंसूबा कर रहे हैं किसी तरह का कोई बड़ा हमला करने की। उसके बाद हमने देखा कि बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद चीनी सेना ने यहाँ स्पंगुर गैप और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के पास कई बार यहाँ पर कोशिश की पहाड़ियों पर चढ़ने की, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर फ्राइडे नाइट को एक स्कफल भी दोनों सेनाओं के बीच में हुआ। यानी जो जिनपिंग और उनकी सेना है, साफ जाहिर होता है या तो जिनपिंग की पीएलए मान नहीं रही है उनके ऑर्डर, या तो अब जिस प्रकार से उन्हें मुंह खानी पड़ी थी कई बार, एक बार नहीं कई बार, ब्लैक टॉप और साउदर्न पैंगोंग के इलाके में, उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनकी आसिफ, मुझे लगता है दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर हमें दिखानी चाहिए। देखिए, अमेरिकी पत्रिका की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि चीन की तरफ से हमला हो सकता है भारत पर। एलएसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत पर एक और हमला चीन कर सकता है। घुसपैठ में नाकाम होने के बाद चीन जो है तिल मिलाया हुआ है। एक अमेरिकी पत्रिका की तरफ से यह दावा किया गया है, और उधर न्यूज 24 ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा गया है वो भी जानकारी आपको दे रहा है। जिनपिंग कह रहे हैं अपनी सेना को जरा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आसिफ, अब सवाल यहां पर यह उठता है, सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन से धैर्य की जिनपिंग बात कर रहे हैं, कौन से धैर्य की जिनपिंग बात कर रहे हैं। से एलएसी पर जो हालात हैं वहां तो सेना को कोई धैर्य नहीं है, भारतीय सेना को लगातार उकसाने की कोशिश की जा रही है, तो कौन से धैर्य की यहां पर बात हो रही है जिनपिंग की तरफ से? देखिए, अगर इस पर ध्यान दिया जाए, जो सूत्रों से हमें टॉप आर्मी ऑफिसर से भी जानकारी मिल रही है कि चीन को लगता है शायद सर्दियां शुरू होने के बाद वो लोग इस इलाके में भारतीय सेना पर हावी हो सकते हैं। लेकिन उनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ जो भारतीय सेना है वो न केवल जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन, सबसे ठंडा बैटलफील्ड है, वहां पर तैनात है, बल्कि कारगिल, द्रास ठीक है आसिफ, इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।